औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। वीवर्स, आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन जो होता है वो बड़ा, मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था, बड़ा मुतबरक दिन होता है। तो बहरहाल तमाम लोगों को जुमा जो है वो मुबारक हो। बात कुछ खबरें हैं आपके लिए, इम्पोर्टेड खबरें हैं, कुछ सियासी खबरें हैं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में, पाकिस्तान के अच्छे हालात के बारे में। तो बहरहाल सबसे पहले मैं बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। गो के कभी ये नहीं सोचिएगा कि जजों ने कोई फैसले दिए तो मैं उनके हक़ में बोल रही, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहरहाल इन लोगों को, मैं मुजरिम को हमेशा मुजरिम ही समझता हूँ। जिसने ज़रा सी भी गलती की हो और जिसने जो नज़र आ रहा हो, आवाम को नज़र आ रहा हो, जब मुझ जैसे नासमझ शख्स को नज़र आ रहा है तो मुझसे तो बहुत, पाकिस्तान के मैं तो कहता हूँ कि सारे लोग मुझसे ही काबिल होंगे, तो उनको ज़रूर ये समझ आ रहा होगा। तो वो जो एक 12 बजे अदालत लगी थी, तो वो अब उसका जो दाग है, क्योंकि समझ आ गया है कि दाग को किसी तरीके से धोया जाए। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिए हैं, कोई बातें की हैं, कोई वो किया, लेकिन बहरहाल ये ऊँट किस करवट बैठता है ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन इससे कबल मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान इस्लामाबाद आए, खैबर पख्तूनख्वा से एक जमे गफ़ीर लेकर पंजाब के अंदर जो है वो आपको पता है कि रिज्यूम चेंज की एक कैफियत देगी, तो पंजाब के अंदर भी बेनतहा लोग निकले। उसमें से कुछ जो थे वो पहुंच गए और कुछ जो थे वो नहीं पहुंच सके। वो इसलिए नहीं पहुंच सके कि आपको पता है कि यहाँ पे इंसानों की हुकूमत नहीं है, यहाँ पे कसाईयों की हुकूमत है, और उन लोगों की हुकूमत है कि जिनके पास मैंडेट भी नहीं है। तो राना सनाउल्लाह नाम का एक दरिंदा जो है, जो इस टाइम पाकिस्तान का वजीर दाखिला बना हुआ है, जो मॉडल टाउन के लोगों का कातिल है, तो उसको एक हिटलर बना के पेश किया जा रहा है, जबकि हिटलर जो है वो चूहा कितनी देर में बना ये आप लोगों ने खुद देख लिया। मरियम नवाज टीवी के ऊपर आके झूठ बोलती है कि जनाब 200-250 अफराद हैं या 500। मैं कहता हूँ कि जनाब 500 अफराद अगर हैं तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत थी। और राना सनाउल्लाह साहब बहुत शर्मिंदा हैं कि मैंने इतने बड़े इकदाम किए तो लोग ही कुछ नहीं हैं। तो आपके इकदाम बेशक आप तमाम मीडिया अपने साथ कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और ये जो मोबाइल फ़ोन जो आजकल हर एक की जेब के अंदर है, ये एक ऐसा सबूत होता है कि जो छुपाए नहीं छुपता। तो बहरहाल बात ये कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुँच कर दिखाया। और राना सनाउल्लाह का इससे बयान था कि मैं अगर अपने बाप का हुआ तो इनको नहीं पहुँचने दूंगा। तो मुझे नहीं मालूम कि अब वो क्या इस चीज़ को कहेंगे। टीवी के जितने भी नामवर एंकर हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, उनके अपने यूट्यूब्स के अकाउंट हैं, उन्होंने जितनी बातें आपको बताई और जितने हालात से बाखबर रखा ये आप लोगों को मालूम है। बहरहाल इमरान खान ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया और अपने वो जो लोग थे उनको मुंतशिर कर दिया। मैं डी चौक पे उस वक़्त मौजूद था और मेरी वीडियो भी पिछली आपने देखी होगी कि किस तरीके से मौजूदा हुकूमत का जो गरूर था उसको खाक में मिलाया गया। अच्छा, महंगाई मार्च, लेकिन उसको आवाम को उसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ा कि रात को 30 रुपये पेट्रोल पे महंगा हो गया। तो बात यह है कि 30 रुपये पेट्रोल इन्होंने महंगा किया और उसके बाद महंगाई तो पहले ही बहुत हो गई थी। अब देखें कि ये वही लोग 30 रुपये बढ़ा रहे हैं जो कहते थे कि पेट्रोल 60 रुपये या 70 रुपये या 80 रुपये लीटर होना चाहिए, बल्कि 103 रुपये लीटर होना चाहिए, बल्कि 86 रुपये लीटर होना चाहिए। ये मिले जुले अल्फाज और जुमले जो हैं ये इसी मुक्ता इस्माइल के और वो जो पैंट उतार जो था शायद खाकाना बासी के। अब हुआ क्या कि 30 रुपये आवाम को 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर, मिट्टी के तेल के ऊपर और डीजल के ऊपर अब मजीद एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो उसकी जो टांके काट, वो कहते हैं ना कि टांगे नहीं, वो कांपे टांग गई थी। कांपे टांग किस वक्त गई थी? जब इमरान खान ने अटक क्रॉस की। और जब अटक क्रॉस किया और इनके तमाम तर हथकंडों के बावजूद वो पहुंचा, और पहुंचने के बाद दलेर शख्स वही होता है कि जो पहुंचता अपनी फतह के बहुत करीब पहुंच के वो अगलों को मौका दे के जाओ
जो कर सकते हो आप करें। बहरहाल कल पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया बड़ी स्पीड के अंदर और कानून साजियाँ की गई। उसमें आवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं की, अगर की गई तो आवाम के लिए 30 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाए गए, डीजल पे बढ़ाए गए, मिट्टी के तेल पे बढ़ाए गए। लेकिन अपने लिए उन्होंने नैब को ख़त्म किया, नैब के कवानीन में तरामीम कर दी और ऐसी तरामीम कर दी कि उसके बाद कोई मुजरिम वहाँ पे या मुलजिम जो है वो जो मुलजिम है वो मुजरिम बन ही नहीं सकेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक ले लिया और वो जो मशीन थी जिसको AVM कह रहे थे उसको ख़त्म कर दिया। ये कल एक रेजोल्यूशन हुई है कि कौमी असम्बली के अंदर जो इनके चेहरों को मज़ीद बदनुमा करने के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका टोटल फ़ायदा इमरान खान को जाएगा। ये 14 जमातें मिलके अभी तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, बल्कि अवाम उसके साथ है। आप क्या समझते हैं कि आपने अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वहाँ पे उनके मुल्क में रहे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे अगर वोट का हक नहीं दिया तो वोट नहीं डालेंगे? वो चार्टर्ड फ्लाइटें करके आएंगे और उन्होंने कह दिया है कि हम चार्टर्ड फ्लाइटें करके आएंगे और हम यहाँ पे आके वोट डालेंगे। दूसरी बात यह कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी वो कम से कम पाकिस्तान में 20 से 25 लोगों को पाल रहा होता है। आपने वो 25 वोट भी अपने खिलाफ कर लिए। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक खाला के लड़के थे, वो सऊदी अरब के अंदर से रहे सारी ज़िंदगी, वो सऊदी 25 साल उन्होंने गुजारे। वो अपने भाइयों की फैमिली को, अपनी बहनों की फैमिली को और अपनी फैमिली को पाल रहे थे और ये तो टोटल मिला के 20-25 अफराद बन जाते हैं और माँ बाप समेत। उन 20-25 अफराद के अंदर अगर 15 बंदों का वोट है तो वो 15 वोट भी गए, वो 15 वोट भी PDM के खाते से निकल गए और तहरीक इंसाफ के खाते में आ जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे। तो इसलिए जो कुल्हाड़े ये अपने पैरों पे मार रहे हैं वो इनको पता लग रहा है। इमरान खान ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा फ़ोन इमरान खान को हो रहे, तो फिर एक ऐसे शख्स ने गारंटी उठाई और गारंटी भी उस शख्स ने उठाई जो पाकिस्तान के मंजर नामे पे कभी नहीं आया। यानी कि जो मुख्तलिफ खबरें घूम रही हैं कि क्राउन प्रिंस ने गारंटी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई क्राउन प्रिंस ने फ़ोन बेशक इमरान खान को किया लेकिन उन्होंने कोई गारंटी नहीं उठाई। फिर नाम लिया जा रहा था तैयब उर्दगान का, नहीं, ये भी गलत है, उन्होंने भी कोई फ़ोन नहीं किया, बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने फ़ोन किया। और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, अंदर की बात यह है कि शहबाज शरीफ से असम्बलियाँ तोड़ने के अहकामात पे साइन करा लिए गए हैं और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रखा दिए गए हैं। ये आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह, मैं अपनी खबर पे बिल्कुल कायम हूँ। तो बहरहाल 5 दिन का इनको मौका मिला, वो फेस सेविंग आप जिसको कह सकते हैं। तो ये कहते थे कि इमरान खान फेस सेविंग मांग रहे हैं। इमरान खान ने फेस सेविंग नहीं मांगी, बल्कि वो तो किसी का फ़ोन सुनना ही नहीं चाहता था और ना वो सुनता था। इमरान खान का मैं एक बात ऐसी बताऊं कि उसकी जान को बहुत शदीद ख़तरा है, लेकिन जब वो अपने कारवां को लेकर आ रहा था तो एक शख्स ने उस पर जूस फेंका, जूस का डिब्बा, ये जो नेस्ले का होता है। इमरान खान ने कैच किया और कैच करने के बाद उसको खोल के पिया। आप इससे अंदाजा लगा लें कि उसको यकीन है कि जो मेरे जलसे के अंदर आया है, जो मेरे जुलूस के अंदर आया है, वो मेरा खैर ख्वाह जरूर है। KPK के अंदर आज इमरान खान ने मर्दान में उस फैमिली से मुलाकात की कि जिनका प्यारा शहीद हो गया था या हादसे की नज़र हो गया था। इसी तरीके से लाहौर के अंदर जो पहला शहीद हुआ था उसके घर में PTI के लोग गए और 1-1 करोड़ रुपया, जितने भी ये 5 अफराद जो शहीद हुए उनको 1-1 करोड़ रुपया पार्टी फंड से इमरान खान ने कहा। और ये इमरान खान ने नहीं कहा बल्कि पूरी पार्टी ने कहा कि हम इनको 1-1 करोड़ रुपया, ताकि इनके बच्चों की आगे किफ़ालत हो सके, और इंशाल्लाह वो उन्होंने कहा कि ये हमने दिया है। हालांकि ये खबर बिल्कुल छोटी सी, मतलब ये देना भी वो नहीं चाहते थे लेकिन वो मुंह से निकल गई, जिसे कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, तो इसलिए हम तक पहुंच गए और हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात ये कि इमरान खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसके अंदर अपने आइंदा के लाए अमल का भी बता दिया। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात करूँगा, मैं वो ये बात करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इन चोरों के टोले के ऊपर नज़र रखे और ये जो अपने लिए जो FIA से और NAB से और इधर से उधर से जो सॉफ्ट कार्नर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम
पार्लियामेंट की उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन तशरीह करना आपका काम है, जो आप कहते हैं आइन की तशरीह करना। तो ये जो कानून साजी होती है फिर आइन बन जाता है, तो इसलिए आइन की तशरीह आपने करनी है। ये लोग अपने जितने भी क्राइम्स हैं उसको छुपाने के लिए, क्योंकि जो सरबराह है इस टाइम असेंबली का वही क्राइम मिनिस्टर है, तो सुप्रीम कोर्ट का आज का बहुत एक अच्छा एग्जाम ये था कि वो जो ECL से नाम शाम निकाले गए थे वो दोबारा डाल दिए गए हैं, यानी कि जिसे कहते हैं कि कांटे दोबारा बिछ चुके हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने गारंटी दी थी इमरान खान को, अब वो उससे फिर नहीं सकते और हुकूमत भी उससे फिर नहीं सकती, और हुकूमत अगर फिरने की कोशिश करेगी तो सब्स्टिट्यूट आपने देखा कि हवा का रुख कैसे तब्दील होता है कि MQM और बाप पार्टी ने एक पहला पत्थर फेंक दिया है कि हम आपसे अलहदा हो जाएंगे, और 2 वोटों पे ये हुकूमत कायम है। अगर यहाँ पे चौधरी शुजात हुसैन साहब अपना हक अदा करें तो ये हुकूमत तो आज रात को गिर जाए। लेकिन परवेज इलाही साहब ने एक बात कही थी कि बीइंग ए पंजाबी मुझे अपने ऊपर आज शर्म आ रही है। ये परवेज इलाही साहब के अल्फाज है, मेरे नहीं। हम तो इस चीज़ को ही नहीं मानते, पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, महाजर, मैं तो मानता ही नहीं। और मुझे इमरान खान की तरफ अगर मेरा झुकाव है तो वो सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने हर जलसे में कहा है मेरी कौम के लोगों, मेरे लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, ये उसके अल्फाज होते हैं। जबकि नून लीग के अल्फाज होते हैं जाग पंजाबी जाग, तेरी पगनू लग गया दाग। सिंध कार्ड खेलती है पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान वाले अपने अपने कार्ड खेलते हैं, KPK के अंदर सुर इनकलाब NP वाले कहते हैं, सुरख टोपी उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा यही कहा है कि मेरी कौम के लोगों, मेरे लोगों, मेरे पाकिस्तानियों। यानी कि अब हम जो 70 साल से हमें जो डिवाइड एंड रूल्स के तहत जो लोग हम पे हुकूमतें करते रहे, तकसीम करके हम पे हुकूमतें कर रहे हैं, अब वो रिज्यूम जो है वो चेंज हो जाए। अब हम एक कौम बनने की तरफ चल पड़े हैं और बहुत देर से चल पड़े हैं। ये अगर सन 1948 के बाद ही अगर हम एक कौम बन जाते तो कायदे आज़म को वक्त मिल जाता, लेकिन हम डिवाइड रहे और ये उस वक्त से ये चीज़ चल रही थी कि डिवाइड करो इनको, रूल करो। बार अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए ये हैं कि 4 से 5 दिन के बाद चोरों डकैतों से जान छूट जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं फिर यहाँ पे शर्म दिलाना चाहता हूँ उन लोगों को, उन मुक़्तदर हलकों को, उन जो रिज्यूम चेंज का हिस्सा बने थे, डॉलर लेके बने, किसी की बातों में आके बने, बिल वास्ता बने या बिला वास्ता बने, कि शर्म का मुकाम होता होगा कि जब सुबह जाके आप उन लोगों को सलाम करते होंगे या सलूट करते होंगे या जनाब उनको जनाब प्राइम मिनिस्टर कहते होंगे, जनाब वज़ीर दाखिला कहते होंगे। फिर यहाँ पे एक और बात कर दूँ कि मरियम नवाज साहिबा किस उसके अंदर कहती हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा, मैंने शहबाज शरीफ को कहा, ये कौन है, हु इज शी, MNA है, MPA है, सेनेटर है, ये क्या है? ये जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट का काम है तलाश करना कि मैंने पुलिस को अहकाम दिए इमरान खान को गिराइए, ये मरियम सफ्दर साहिबा कहती हैं, तो किस उस पर कहती हैं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर।